बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुआविन खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफा पेश कर दिया है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। आसिम सलीम बाजवा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगने वाले इल्जामात पर मुआविन खसूसी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया था। आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा नामंजूर करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आसिम सलीम बाजवा ने अपने असासों से मुतालिक खबर पर जो सबूत और वजाहत दी है इस लिहाज से मुतमिन है, लिहाजा आसिम बाजवा अपना काम जारी रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक हुकूमत से कराची में शदीद बारिशों से मुतासरा शहरियों के लिए रिलीफ की उम्मीद लगा ली है। कहते हैं 2 साल बाद नजर आया कि वफाक सिंध में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए मदद चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ लोग ताना देते हैं कि सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये पैसा उनके बाप का नहीं है, सिंध के अवाम का है। एनएफसी का शेयर हमारा आईनी हक है। इन कठपुतलियों को एहसास तक नहीं कि इस तरह से वफाक को नुकसान पहुंचेगा। कराची के 3 नालों की सफाई से मसाइल हल नहीं होंगे। शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जो मुश्किल वक्त में कराची आए। और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहाँ अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑन 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा। सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो खानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए। कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट जरूर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा अकेला। जहां हम कराची के लिए और कराची के लिए वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स के लिए। आई एम नॉट श्योर वेदर हम इस किस्म का फाइनेंसिंग बाहर से मीरपुर खास के लिए या उमरपुर के लिए बंदोबस्त कर सकेंगे। हमें अपना पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत जैसे 2010 में 2011 में सफ़े अव्वल का किरदार उनका था, आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो 3 आवर्स का स्ट्रैटेजी है रिलीफ, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सिंध हुकूमत के साथ साथ डोनर्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत सफ़े अव्वल का किरदार अदा। तो दूसरी जानिब पंजाब में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशीबी इलाके पानी में डूब गए। चकवाल में छत गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब में बारिश का तूफानी स्पेल हर तरफ पानी पानी कर गया। गलियां मोहल्ले नदी नाले बन गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए। चकवाल के इलाके लखवाल में 2 मकानों की छतें गिर गई, जिसके नतीजे में 4 बहन भाई जाम बहक हुए। 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में शदीद बारिश के सबब दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। मलबे तले दबकर 1 शख्स जाम बहक और 10 जख्मी हुए। चिश्तिया में भी बारिश ने मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुल्तान के नशीबी इलाके अपनी लपेट में ले लिए।
दरिया चनाब बिफरने लगा है। मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आने से दर्जनों मकान मुतासिर होने के साथ साथ फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बस्ती अमरोड, लंगड़ियाल और बंदा संदेलिया में मकानों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज बहाव को रोकने के लिए इकदाम न होने की वजह से मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। मूसलाधार बारिश ने बागों के शहर को भी डुबो दिया। लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मूसलाधार बारिश का जायजा लेने के बाद लाहौर की सड़कों पर आ गए। बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड, शुमाली लाहौर, केनाल रोड, फतेहगढ़, गाजियाबाद समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। लेस्को का तरसीली निजाम भी बैठ गया। 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। लाहौर की सड़कों पर बगैर प्रोटोकॉल निकल आए। वास्ता का इकदाम का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम के साथ हूँ, हमारे दुख सुख सांझे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में अपने शहरियों के साथ खड़ा हूँ। निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में तूफानी बारिशों ने जलथल एक कर दिया। नशीबे इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से सना अरशद। जी सना अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, लाहौर में तूफानी बारिशों ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% तक रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी सना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के इलाके चुबुर्जी के करीब गैस पाइपलाइन फट गई। धमाके से निजी बैंक की छत जमीन बोस हो गई। एक शख्स जाम बहक, 5 जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। लाहौर के इलाके चुपुरजी में गैस पाइपलाइन फट गई। धमाके से निजी बैंक की इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो दूसरी जानिब कोयटा में सरियाब रोड पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक होटल के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा के सरियाब रोड पर होटल के करीब धमाका हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब कर दिया गया था। मुतादिद मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सर्जन कत्ल केस में साबिक रुकन सूबाई असम्बली मजीद खान अचकजई को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया है। मुलजिम साबिक MPA मजीद खान अचकजई अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। जज दोस्त मोहम्मद मंदूर खैल ने केस की समाअत की। अदालत ने अदम सबूत पर मजीद खान अचकजई को ट्रैफिक सर्जन कत्ल केस में बाइज्जत बरी कर दिया। अब बात कर लेते हैं तालीमी सरगर्मियों के हवाले से। तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी या फिर नहीं, फैसला पीर को होगा। निसाबी अमल बतदरीज शुरू करने के लिए तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्चों की सेहत अवलीन तरजीह है, कोई खतरा नहीं मोल सकते। तालीमी इदारों के कायदो ज़ाबत पर अमल करना होगा। 15 सितंबर से 9वीं और उससे ऊपर की क्लासेस दोबारा शुरू की जाएंगी। सूरत हाल के तनाजुर में एक हफ्ते बाद छुट्टी 7वीं और 8वीं की क्लासें शुरू की जा सकती हैं, और अगर सूरत हाल बेहतर रहती है तो 30 सितंबर से प्राइमरी की सतह के स्कूल्स खोलने की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि स्कूलों को खुलने के बारे में क्या तजावीज़ हैं। मुख्तलिफ आरा आई और उसमें से एक तजवीज़ ये आई है कि 15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास
اس کے بعد انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. تو یہ 15 ایک تجویز ہے کہ 15 تاریخ کو 9 اینڈ ابو جو ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے. اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بدتریج جو ہے وہ کھولا جائے گا. یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی. دوسری جانب شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومت ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا رہی ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. شیخ رشید نے کہا کہ مخالفین سیاسی میدان میں رہنے کے لیے منفی سیاست کا سہارا لے رہے ہیں. حکومت نے عوامی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے. ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کر رکھا ہے. گورنر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ملک کی ترقی اور کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے. عمران خان نے ہمیشہ اصولی سیاست کی. ملک کی ترقی ہی ان کا مشن ہے. موجودہ حالات میں سیاسی مخالفین کو صرف قومی مفادات کا ہی سوچنا چاہیے تھا. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم کسی انسان کا نہیں خالق کائنات کا ہے. پردے کے متعلق قرآن و سنت میں واضح احکامات ہیں. سینیٹر سراج الحق نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حجاب ایک سوچ، فکر اور نظریے کی علامت ہے. باپردہ خواتین محفوظ ہوتی ہیں. لبرل اور سیکولر لابی اسلام کے عطا کردہ خاندان نظام کو توڑنا چاہتی ہے. امیر جماعت اسلامی نے آئین پاکستان قرآن و سنت کی بالادستی کا تقاضا کرتا ہے. اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے جس میں حیا اور پاکیزگی ہو. اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کو ناکام بنانے میں مسلم خواتین نے مؤثر کردار ادا کیا. مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے معاملے پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی سے معاملے کی سماعت ہوئی ہے. خصوصی عدالت میں یہ سماعت ہوئی. عدالت نے پولیس کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور ان کی عبوری ضمانت 11 ستمبر کے لیے منظور کر لی. کہ الیکٹرکس نے بجلی 1 روپے 54 پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے. نیپرا 16 ستمبر کو سماعت کرے گا. کہ الیکٹرکس نے ملٹی ایئر ٹیرف کے وسط مستی جائزے کے تحت بجلی 1 روپے 54 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی. کہ الیکٹرک کی کثیر سالہ ٹیرف کے ذریعے 143 ارب 86 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اجازت مانگی ہے. نیپرا کے الیکٹرکس کی درخواست پر 16 ستمبر کو سماعت کرے گا. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 1 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے چکی ہے. لاہور کے نئے سی پی او محمد عمر شیخ نے چارج سنبھالنے کے بعد دفتر ہنگامی میٹنگ طلب کر لی. سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ڈویژنل ایس پیز کو ویڈیو کال کے ذریعے آپریشنل ڈیوٹیز کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی. تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے شراز نثار. جی شراز نثار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی، نئے تعینات ہونے والے سی پی او لاہور شیخ محمد عمر نے چارج سنبھال لیا ہے. چارج سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے نہ صرف تمام پولیس افسران سے ہنگامی میٹنگ کی بلکہ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تمام ڈویژنل ایس پی حضرات کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2 وقت اپنی حاضری جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کریں گے سی پی او لاہور کو کہ صبح اور شام کے وقت وہ آپریشنل ڈیوٹی کہاں کر رہے ہیں. علاوہ ازیں انہوں نے واضح پیغام میں تمام پولیس افسران کو یہ کہہ دیا ہے کہ صرف کام کرنے والا ان کی ٹیم کا حصہ ہوگا اور ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کو ہر حال میں کنٹرول کیا جائے.
पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6335, मजीद 498 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,97,000 हो गए। मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,82,268 मरीज सेहतयाब हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 7 मरीजों की जिंदगियां निगल ली हैं। सिंध में 2,420, पंजाब में 2,206, खैबर पख्तूनख्वा में 1,255, बलूचिस्तान में 143, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,00,000 हो गई। हलाकतें 8,74,000, 1,87,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुझे कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका, तमाम इकदाम बेसूद हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,91,000, ब्राजील में 1,24,000, मैक्सिको में 67,000, रूस में 17,000, भारत में 68,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 22,000, अफगानिस्तान में 1,402 और सऊदी अरब में 3,982 अमवात हुई हैं। आलमी उफक से खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रेसलर को सजाए मौत से बचाने के लिए मैदान में आ गए। ईरान में 2 साल कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिरकत के इल्जाम में 27 साल रेसलर नवीद अफकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नवीद अफकारी को कोड़ों की सजा के साथ सजाए मौत भी सुना दी गई थी। अमेरिकी सदर ट्रंप जवान साल रेसलर को सजा से बचाने के लिए मैदान में आ गए। ट्रंप ने ईरानी रेसलर के हक में ट्वीट करते हुए ईरानी हुकूमत से नवीद अफकारी को सजाए मौत न देने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने कहा कि ईरानी रहनुमाओं से कहता हूं कि अगर वो इस जवान की जिंदगी बख्श देंगे तो इसे सजाए मौत नहीं देंगे तो मैं इनके इस फैसले को बहुत सराहूंगा। अब इलाकाई खबरें। जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 10 बड़े गैंग के 36 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 70 मकामात को ट्रेस करते हुए 76 लाख से जायद का माल मसरूका बरामद किया। भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की ज़रिए क़यादत विहाड़ी पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए माह अगस्त में 10 बड़े गैंग के 36 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। 70 मुकदमात ट्रेस कर लिए 76,68,000 से ज्यादा मालियाती प्रॉपर्टी और भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खातून साइकोलॉजिस्ट अनीला हबीब को थप्पड़ मारने का और हिरासा करने का मामला। सिटी थाना के पुलिस अस्पताल पहुंच गई। खातून को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया। मुतासरा खातून का शदीद एहतजाज। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुअय्यना तौर पर अस्पताल के अमले की जानिब से खातून साइकोलॉजिस्ट अनीला हबीब को थप्पड़ मारने और तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला। सिटी थाना की पुलिस 15 कॉल पर इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। एमएस अस्पताल का कहना था कि उन्हें इस मामले का इल्म नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। ताहम खातून की जानिब से थप्पड़ मारने और हरासा करने पर शदीद एहतजाज किया गया। एमएस का कहना है कि जैसे ही उन्हें दरख्वास्त मिलेगी वो कार्रवाई का आगाज कर देंगे। खातून ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मरी के इलाके घोड़ा गली में पानी की गायब मुनस्सिफाना तकसीम और असिस्टेंट कमिश्नर मरी जाहिद हुसैन के नारवा रवैये के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मरका कोहसार मरी जो सैर सियाहत के हवाले से एक मुनफरिद मुकाम रखता है, मगर मरी की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। मरी के इलाके घोड़ा गली की आवाम काफी अरसे से गायब मुनस्सिफाना तकसीम के बाद एहतजाजन मरी रावलपिंडी शाहरा पर निकल आई, रोड ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मरी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी का अवाम के साथ सलूक अच्छा नहीं और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरावाला पुलिस एहलकारों की फायरिंग से खातून कत्ल और 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। खातून को गिरफ्तार करके कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार गिरफ्तार।
मुलजिम शहरोज ने चंद रोज कबल सालफीन को मिलकर सहरोज जावेद को गोलियां मार दी थी। अहम खबर है, आपको आगाह करेंगे। गुजरावाला पुलिस एहलकार की फायरिंग से खातून कत्ल और 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। खातून को फायरिंग करके कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहरोज ने चंद रोज कबल गिरफ्तार करके गोलियां मार दी थी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं गुजरावाला के हवाले से, जहां पुलिस एहलकार की फायरिंग से खातून कत्ल और 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। खातून को फायरिंग करके कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहरोज ने चंद रोज कबल सालाफीन कोमल और शहरोज जावेद को गोलियां मार दी थी। आपको बताएं कि कातिल का मामला है, पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला पुलिस एहलकार की फायरिंग से खातून कत्ल हो गई और 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। खातून को फायरिंग करके कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहरोज ने चंद रोज कबल सराफीन कोमल और शहरोज जावेद को गोलियां मार दी थी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एहलकार ने खातून को कत्ल कर दिया, जबकि 2 अफराद के जख्मी होने का मामला भी था। चुनिया निजी बैंक से निकलने वाले सादालू फर्द के साथ 4 नामालूम नौसरबाजों की वारदात, 3 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। चुनिया के नवाही गांव का रिहायशी अरशद बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर जा रहा था। 4 नौसरबाजों ने सादालू इंसान को बारी बारी बातों में लगाकर रकम निकलवा ली और फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर चुकी है। लियाकतपुर हालिया होने वाली बारिशों से दरिया चन्नाब और दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया किनारे आबाद मुतादिद बस्तियां सरेआब आ गई हैं। देखते हैं शाहिद बलोच की ये रिपोर्ट। लियाकतपुर हालिया होने वाली बारिशों से दरियाई चनाब और दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया किनारे आबाद मुतद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। दरिया किनारे आबाद बेटसुई बस्ती इंदिरा में सिलाबी रेला दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि 5 दिन से हम सिलाबी पानी में गुजार रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। सिलाबी पानी ने मुतद्दिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है और हमारी फसलें भी डूब चुकी हैं। जानवरों के लिए चारा जात भी खत्म हो चुका है। 5 ॾींहं थी गए असां बेरोज़गार सही था, पानी रोज़ बरोज़ वधदा वेंदे, कोई इंतजामिया नहीं आई। इंदा इंतजाम थिया वाले कोई रस्ते बंद हैं, सब्जियां खत्म थी गई, आबादियां खत्म थी गई। मेहरबानी थी वाले हुकूमत को इल्तिजा है कि इथा कोई इंतजाम थिया वाले। 5 जाड़े थी गए, का पानी का फलट दे रहे थे, पूछने वाला कोई है ना, कोई इंतजाम आए ना, कोई था खाने पीने का इंतजाम है ना, कोई सब्जियां फसल सारे तबाह थी गए, ना कोई था इंतजाम आयल वाला है। 5-6 जाड़ थे गए इतना कर पानी दे बुलंदी सतह वधदी वेंदी है। कोई असां कने कहीं इंतजामिया कानी आया माल दा जरा सारा असां जरा ना बैठे थे, कोई बंदा असां कने टापते नहीं टांदा। मेहरबानी थे वेंदी इतना करा। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए डीसी और इमयार खान असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम। पुल शेखराव पर तजावुजात और तामीरात की वजह से सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका। इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मोहल्ला लाल दरवेश आने जाने वाले नमाजियों और खातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। पीटीआई के मौजूदा एमएनए और एमपीए ने भक्कर की आवाम को मेगा प्रोजेक्ट सिटी सीवरेज स्कीम के हवाले से खुशखबरी तो दी थी, लेकिन ताहाल उस पर काम नहीं हो सका और गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश ने अहालियान भक्कर को एक बार फिर सख्त अजियत से दोचार कर दिया है। पुल शेख राव पर मुबैना तौर पर नाजायज़ तजावज़ात और तामीरात की वजह से सीवरेज सिस्टम बैठ चुका है, जिसकी वजह से मोहल्ला लाल दरवेश रोड में आने जाने वाले नमाजियों और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। टीवी टुडे से बातचीत करते हुए शहरियों का कहना था, सारे मोहल्ले देखो बारिश जडण भी आंदी है, यो निजाम थिया करे घर पानी वड़ वेंदे, लोकां दे नुकसान थींदा, घर ते जहेज बच्चा दे सामान सारा खराब थी वेंदे। अगू जेड़ा बनदा पिया निजाम
सीवरेज वाला उनका निज़ाम बंद है सारा, इसकी वजह से पानी तो जमा थी वेंदा है, अगर पानी वञे है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पानी होवे ना। सिटी सीवरेज स्कीम के हवाले से साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह खान शाहानी का कहना था कि अगर शेख राव पर पानी के फ्लो को ना रोका जाता तो शहर भर का पानी इस जगह पर गिराकर अवाम की अजियत को ख़त्म किया जा सकता था। काजवे को बंद किया गया है, इसको खोलेंगे ताकि लोगों का पानी, जो गंदा पानी शहर का, वो बाहर जाना चाहिए। वो अब इस वक्त खड़ा है और इसका अजाब बना हुआ है। जितने हमारे नज़दीकी ये लोग रहते हैं, आबादी हैं, ये हेपेटाइटिस के मरीज हैं। का कहना था कि अरबों रुपए के फंड्स तो न जाने कब आए, लेकिन शहर के गंदे पानी को कॉज वे में छोड़कर इस तकलीफ का अजाला किया जाना चाहिए। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे। तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाम बहक हो गई। सांप के काटने पर खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुजफ्फरगढ़ के रहायशी हामला खातून को सांप ने काट लिया। खातून के शोहर के मुताबिक वो अपनी बीवी को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ले गया। अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर नसीर की तजवीज़ किए गए टीके लगाने पर खातून की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बावजूद भी ड्यूटी डॉक्टर ने तबीयत ठीक करार देकर उसकी बीवी को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, जिसके बाद रास्ते में ही मौत वाक़या हो गई। हुजरा शाह मुकीम मिराजवाल पुलिस चौकी के करीब चोरी की वारदात हुई। चोरों ने नकदी समेत 2 लाख का सामान ले उड़े। मुतासरा खानदान का DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक आबादिस जिला टैक्स के रहायशी व कासले पुलिस चौकी राजवाल के करीब मेन दीपालपुर रोड पर करियाना स्टोर बना रखा है, जिसको हस्बे मामूल बंद करके घर चला गया था। सुबह जब आकर देखा तो चोरों ने दुकान की दीवार को नक लगाकर नकदी रकम समेत 2 लाख का कीमती सामान चोरी कर लिया था। मुसलसल बारिशों की वजह से फतेहपुर के नवाही गांव के रिहायशी का मकान गिर गया। मुतासरा 6 बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इमदाद के लिए डिप्टी कमिश्नर लिया को दरख्वास्त भी दे दी है। हालिया बारिशों के बायस जहां मुल्क भर में बारिशों के बायस नुकसानात हो रहे हैं, वहीं फतेहपुर के चक 243 के रिहायशी दीन मोहम्मद का वाहिद मकान भी गिर गया। दीन मोहम्मद 6 बच्चों का बाप है। दीन मोहम्मद का कहना है कि सारी जिंदगी की जमा पूंजी से मकान तमीर किया था, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से वो भी गिर गया। साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने मीरदाद मुआफी में एक छोटी से चाय मिठाई की दुकान के मालिक को 3 माह के लिए अंदर 70,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना करके सील कर दिया है। साहिवाल के नवाही गांव मीरदाद मुआफी में 11 बच्चों के बाप यासिन की छोटी सी चाय मिठाई की दुकान को फूड अथॉरिटी ने 3 माह के अंदर 70,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद करके सील कर दिया। गरीब मेहनतकश यासीन 11 बच्चों समेत इंसाफ लेने के लिए मजबूर हो गया। यासीन और मुकामी लोगों का कहना है कि 3 माह में फूड अथॉरिटी की जानिब से 44,000, 11,000 और अब 22,000 का जुर्माना आयद किया गया है। नारोवाल न्यू लाहौर रोड हाजीवाला के करीब हादसा। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। एक शख्स जाम बहक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया है। नारोवाल न्यू लाहौर रोड हाजीवाला के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर मोटरसाइकिल सवार बिलाल अहमद मौका पर जाम बहक हो गया, जबकि खलील अहमद शदीद जख्मी हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रीमीवाह के करीब थाने की हदूद में नौजवान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकू ने गोली मार दी। सत्यरिची थाने की हदूद गाबर शाख पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नौजवान की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने गोली मार दी। नौजवान फजल बुगटी और वाजिद अली को शदीद जख्मी कर दिया। मोटरसाइकिल समेत आसानी से फरार हो गए। हंगुराजा के करीब कच्चे के इलाके में सैलाब की वजह से कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब में मुतासिर होने वाले खानदानों की कोई इमदाद नहीं की गई। देखते हैं हंगुराजा से सज्जाद अली अराइन की रिपोर्ट। मौजूद हूँ हिंगोरजा के करीब। सगियों शहर जो कच्चे के इलाके में आता है, बरसात और सैलाब की वजह से जो है यहाँ की फसलें बर्बाद हो चुकी है। यहाँ उनको जो है हुकूमत की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई, ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई कश्ती दी गई है। यहाँ के जो इलाके मकीन है वो अपनी आप तहत जो है अपनी कश्ती में जो है अपने बच्चों को सवार करके और साफ जगह पे लेके जा रहे हैं, और उनकी कितनी फसल तबाह हो चुकी है और उनके घर कितने बर्बाद
बर्बाद हो चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सैलाब आया है और बारिश की वजह से यहाँ पे दरियाए सिंध में जो इतना बड़ा सैलाबी रेला आया है उसकी और जो है ना कपास का फसल काश्त किया हुआ था जो हजारों एकड़ पे वहाँ पे उन्होंने उसमें पानी आ गया है। यहाँ तक के इंतजामिया यहाँ जो नुमाइंदे हैं जहाँ पे हमने जिनको वोट कास्ट किए थे उनमें से हमारे यहाँ पे सगियों के इस कच्चे के इलाके में वहाँ कोई भी नहीं आया ना उसके हिसाब से हमें रिलीफ फराहम करे और कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे ताकि हम अपना गुजर सफर कर सकें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि ये जो सैलाबी रेला है दरियाए सिंध से आया है, ये बारिशों की वजह से जो है इस सैलाब में जो है ज्यादा इजाफा हो गया है। इस सैलाबी रेले का नोटिस लिया जाए, सैलाब से कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो सके। कैमरा टीम के साथ सजाद अली, टीवी टुडे न्यूज। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। कब्रिस्तान में बाउंड्री ना होने के बायस कब्रों का तकद्दुस पामाल हो गया। जिला इंतजामिया ने ताहाल कोई भी इकदामात नहीं किए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फहीम चाचर से। जी अब्दुल फहीम, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिए। आज हम इस वक्त मौजूद है कंदाकोट के मकामी कब्रिस्तान में। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो चौदीवारी है वो कब्रिस्तान में चौदीवारी नहीं है। इसके अलावा जो कब्रिस्तान में जो सीवरेज का गंदा पानी, गटरों का पानी है वो भी कब्रिस्तान में हो रहा है और कब्रिस्तान का जो तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है। और उसके अलावा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जो कब्जा माफिया है वो भी इस पर सरगर्म हो गई हैं। और हमारी जो इलाका मक्किनों से बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि 2-3 मरतबा डिप्टी कमिश्नर साहब ने विज़िट किया है और उसने कहा है कि हम इसको चौदीवारी लगवा कर देंगे, लेकिन अभी उसको 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अमल इसमें नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी इंतजामिया ने काम नहीं किया है और यहाँ पर गटरों का पानी हो रहा है, गंदगी हो रही है। इसलिए इलाका मक्किनों का ये कहना है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इसको चौदीवारी दी जाए और जो कब्जा माफिया है उन पर कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल फहीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मूसलाधार बारिश से जुडिशियल लॉकअप ठट्ठा ज़ेर-ए-आब आ गया। नकासी का निज़ाम भी नाकारा हो जाने के सबब जेल और मुख्तार कौर ऑफिस के अतराफ में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं ठट्ठा से सदाम हुसैन से। जी सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा जुडिशल लॉकअप पे। यहाँ पर जो है बारिश का पानी जो है वो 1.5 से 2 फुट जमा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैदी मौजूद थे उनको जो है इसी पानी से गुजर के पेशी पे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है ज़िले इंतजामिया की तरफ से कोई भी पानी की निकासी का इंतज़ाम ना किया गया है, जिसकी वजह से कैदी यहाँ पर जो मौजूद थे उनको जो है बदीन सेंटर जेल जो है वो मुंतकिल किया गया है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मुख्तार ऑफिस है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है पानी की लपेट में है और ज़िले इंतजामिया की तरफ से कोई भी इंतज़ाम ना किए गए हैं पानी की। सिंध हुकूमत के तालीमी इदारे खोलने के ऐलान के बाद डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस शहीद बेनज़ीर आबाद की जानिब से गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लतीफ़ हॉल में कोरोना वायरस से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। देखते हैं वकार अराइन की ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के तालीमी इदारे खोलने के ऐलान के बाद डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज शहीद बेनज़ीर आबाद की जानिब से गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लतीफ़ हॉल में कोरोना वायरस से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रुकन सिंध असम्बली व चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी गुलाम कादिर चांडियो, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद चन्नड़ और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनज़ीर आबाद मीर नादिर अली अबड़ो थे। वर्कशॉप से खिताब करते हुए रुकन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियो, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद चन्नड़ और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनज़ीर आबाद मीर नादिर अली अबड़ो का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए गए, जिसकी वजह से सूबे में कोरोना वायरस के कम केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात है, इसलिए अवाम बिलखुसूस तलबा व तालबात तालीमी इदारे खुलने के बाद कॉलेजेस व स्कूलों में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जबकि वर्कशॉप में शिरकत करने वाले मेहमान खुसूसी व देगर को अजरक के तोहफे और गुलदस्ते भी पेश किए गए। वर्कशॉप में इंफॉर्मेशन ऑफिसर शेर मोहम्मद जमाली, मुख्तलिफ कॉलेज के उस्तादा, महकमा सेहत के अफसरान और मीडिया नुमाइंदान ने भी शिरकत की। कैमरामैन दानिश भट्टो के साथ वकार अराई, टीवी टुडे। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब 4,29,000 क्यूसेक का रेला लिया से गुजरने लगा। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। बालाई इलाकों में बारिश की वजह से दरियाओं में तुगयानी के बायस दरियाए सिंध में पानी का इजाफा हो गया है। लिया के मुकाम पर दरियाए सिंध से
4,29,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे फसलों और घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मंचनाबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कॉल पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने नारवा सलूक के खिलाफ दिन भर में पूरे शहर के मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिसके बाद शहरियों को दवायात के हसूल के लिए मारा फिरना पड़ा। गुज़श्ता रोज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने हारूनाबाद में मुतादिद मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के SOPs पर अमल करने के बावजूद सील किया था, जिसके बायस जिला भर के केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने मेडिकल स्टोर्स को बंद करने का ऐलान कर दिया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लुडन में आटे का खुद साख्ता बहरान जाहिर करके आवाम को 15 किलो आटे का पैकेट 1050 रुपए की हिसाब से फरोख्त किया जाने लगा। आवाम की शिकायत पर AFC जब मौका पर पहुंचे तो दुकानदारों ने AFC को बिल्स भी दिखाए और बताया कि पाक मिलत फ्लोर मिल के मालिकान उन्हें 15 किलो आटे का थैला 975 रुपए के हिसाब से फरोख्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद FC बगैर कार्रवाई किए वापस चली गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया बारिश में भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकल पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर और CO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। फौरी तौर पर पानी की निकासी के इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजीर सैदुल हसन, DG औकाफ ताहिर रजा बुखारी, सेक्रेटरी औकाफ अरशाद अली और DCO मंसर जावेद समेत दीगर ने मजार बाबा बुल्ले शाह को सैकड़ों मन अरके गुलाब से गौसल दिया। गौसल मुबारक की तकरीब में सूबाई वजीर, आमन कमेटी, जिला इंतजामिया समेत शहर की बड़ी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के कैसर अयूब, DBA के सदर महर मोहम्मद सलीम की भी शिरकत हुई। गौसल पर नूर तकरीब में जिक्र के महफिल कलमा तैयबा का विर्द भी जारी रहा। अहमदपुर शर्किया मोहल्ला रहमानाबाद के रहायशी के घर की मकान गिर गई, खातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिश के बायस मेहनतकश फयाज अहमद का मकान गिर गया। गरीब खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश ज्यादा होने की वजह से घर के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर के फटने से घर की छत जमीन बोस हो गई थी। खातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। एक को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदपुर सयाल इसावाला का रिहायशी कमसन 4 बेटियों और एक बेटी का वाहद कफील हालिया बारिशों की वजह से छत से महरूम हो गया। खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अहमदपुर सयाल ईसावाला का रिहायशी बैलगाड़ी चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। मुतासरा शख्स की बारिश के बाद छत गिर गई, जिसकी वजह से खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। कच्चा खूह नवाही गांव में गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए AS अलवी फाउंडेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जिशान मलिक से। जी जिशान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह से मुंसलिक एक देहात चक नंबर 30 टन्नार में, जहाँ पर गरीबों की इमदाद करने के लिए AS अलवी फाउंडेशन का बाकायदा यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया गया है। और इस फाउंडेशन की पूरी काबीना, सारी इंतज़ामिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक सीनियर मेंबर से जानते हैं पूरा अहवाल कि इन्होंने ये किस गर्ज से बनाई, क्या इगराज व मकासद हैं। हमारी इस फाउंडेशन का मकसद जो है वो गरीबों, नादारों और बेवा औरतों, यतीम बच्चों, मिस्कीन लोगों की खिदमत करना है। उस खिदमत के अंदर जो कुछ भी तकाज़े होंगे इंशाअल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मसलन स्कूल का क़याम है, कॉलेज का क़याम हमने सोचा है, औरतों के लिए स्टिचिंग है और इसके अलावा फ्री डिस्पेंसरी का इंतज़ाम करना है इंशाअल्लाह हमने। इसके अलावा जो भी या फ्री राशन है, गंदम के मौसम के अंदर राशन तकसीम करना, या कोई कुदरती आफात आ जाती हैं उनके अंदर लोगों की हेल्प करना, इंशाअल्लाह ये हमारे मकासद हैं।
अल्लाह ताला हमें अपने मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जी आपने AS अलवी फाउंडेशन के सीनियर मेंबर की ज़ुबानी सुना। उनका कहना है कि उन्होंने ये फाउंडेशन सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई है कि इसके ज़रिए इलाका के जो इलाका मकीन गरीब और मुस्तकीन लोग हैं उनकी फौरी तौर पर मदद की जा सके। सपूत साहिवाल शाहिद इकबाल ने दियार गैर में भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दुबई टैलेंट शो गुलकारी के मैदान में पहली पोजीशन हासिल की। दुबई टैलेंट शो में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और साउथ अफ्रीका के फनकारों ने हिस्सा लिया। शाहिद इकबाल ने भारत के खिलाफ फाइनल जीत के अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इसके अलावा 2019 में होने वाले टैलेंट शो में भी पहली पोजीशन हासिल की थी। शाहिद इकबाल दुबई में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है और शाहिद इकबाल का ताल्लुक साहिवाल के नवाही गाँव से है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।